अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा लिटरेचर की दरियाफ्त होने वाली सबसे पुरानी किताब या रिटन चीज़ जो हमारे पास आज मौजूद है, और वो है एपिक ऑफ गिलगामेश। एपिक ऑफ गिलगामेश एक पोइम है जो टैबलेट्स पे लिखी गई थी। टैबलेट्स पुराने ज़माने में जब इंसानों के पास सफ़हात नहीं थे तो टैबलेट्स पे चीज़ें लिखी जाती थी। ये पत्थरों के टुकड़े होते थे जिनके ऊपर बातें लिखकर महफूज की जाती थी। 12 टैबलेट्स पर मुश्तमिल है ये एपिक पोइम, और इन 12 टुकड़ों के अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो मिले हैं वो 12 टुकड़े मिले हैं। एपिक ऑफ गिलगामेश में एक बादशाह है जिसका एक दोस्त है एनिकेडो, और उसका जब दोस्त मर जाता है तो वो बहुत इस बात को सीरियस लेता है और ज़िंदगी और मौत के सवालों में गुम हो जाता है। उसके बाद उसने ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लेता है कि वो किसी न किसी तरह हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। ये एक एपिक पोइम है और इसमें आपको पता है कि इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स वगैरह आते हैं। एपिक पोइम वो होती है और एक हीरो की एक पूरी कहानी होती है लंबी। इसके अलावा इसके ख़ास बात यह है कि इस किताब के अंदर तूफ़ान नूह का जिक्र किया गया है। तूफ़ान नूह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन एक वार्निंग दी जाती है एक नेक आदमी को कि एक तूफ़ान आने वाला है तो वो ख़ुद को बचा ले, और इस तरह से फिर वो कश्ती बनाता है और वो सारा कुछ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि एक किताब में बाकी में सच्चाई लिखी हुई है या नहीं, और ये एक और इशारा है कि अगर सच्चाई है तो इसका मतलब है कि जो हमें इस्लामिक हिस्ट्री बताई गई है वो बहुत हद तक दुरुस्त है। इसके अलावा एक और बात ये कि इस तस्वीर में आप देखेंगे कि बादशाह ने अपने हाथ में एक घड़ी पहनी हुई है। हमें ये कहा जाता है कि हमसे जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस थी तो वो पत्थरों के ज़माने में और उस तरह रहते थे, लेकिन इसके हाथ में अगर देखें तो ये घड़ी नुमा चीज़ है जो इस चीज़ की निशानदेही करती है कि उस वक्त के लोग भी बहुत ज़्यादा सिविलाइज थे, और हमसे पहले की जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी थी। जैसा कि हम एहराम मिस्र और दूसरे अजाइब देखते हैं। और कुछ लोगों को ये लगता है कि ये घड़ी नहीं, कुछ और पहना होगा उसने, लेकिन एक और तस्वीर में हम देख सकते हैं कि उस तस्वीर में ये घड़ी बनी हुई नहीं है। इसका मतलब है ये कोई ऐसी चीज़ थी जो हम उतार भी सकते हैं, पहन भी सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे भी चीज़ें हैं जो इसके साथ दरियाफ्त हुई हैं, और वो इस बात की निशानदेही करती हैं कि हमसे जो पहले रहने वाले लोग थे वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की पर थे, और वो अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारी और चीज़ें भी करते रहे हैं जिनके अजाइब आज हमें मिलते हैं। जैसा कि तुर्की में अभी भी कुछ पुराने महल मिले हैं जो ज़ेर ज़मीन बनाए गए थे और वहाँ रहने के लिए। तो कहा जाता है कि कोई ज़लज़ले आए या बहुत बड़े तूफ़ान आए जिसकी वजह से सारा कुछ ज़मीन में दब के रह गया। अगर आपको ओल्ड सिविलाइजेशंस के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकूं जिसमें मैं फैक्ट्स के साथ सारे बताऊंगा कि हमसे पहले कौन कौन सी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच।